बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अपना किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से फ्राइड फ़िश। बहुत ही आसान रेसिपी है, क्विक रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। घर में सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सारी रेसिपी की सारी डिटेल्स बताते हैं। और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों की सही से समझ आ सके। सबसे पहले हमने ले लिया है ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 चम्मच ही ज़ीरा और 2 चम्मच ही हमने अजवाइन ले लिया है। ये सारी चीज़ें लेने के बाद हमने इसको पैन में डाल दिया है और इसको हमने ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट तक सौते कर लेना है, जब तक इसकी अच्छे से खुशबू ना आने लग जाए। इसको 2 मिनट तक भून लें तो इससे इसकी खुशबू जो है वो 4 गुना हो जाती है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी इसका बिल्कुल बदल जाता है। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छे तरीके से इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो फ्राई कर लेंगे। और फिर इसको हमने ग्राइंडर में डाल के या फिर आपने दोरी में डाल के इसको पीस लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, बल्कि बिल्कुल दादर शेप में आपने इसको पीसना है। अब ये हमारा फ्राई हो चुका है तो हमने इसको इस तरह से दोरी में डाल लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये साबुत है। अब हमने ये इसको दादर कर लिया है, बिल्कुल पाउडर शेप नहीं देनी, ऐसे ये फ़िश पे अच्छा लगता है। अब हमने फ़िश को जो है वो मैरिनेट करने के लिए इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं। अभी जो मसाला हमने रेडी किया था वो हमने ले लिया है। मछली 2.5 किलो थी तो हमने उस लिहाज से सारे स्पाइसेस लिए हैं। तो अब हम आपको बाकी स्पाइसेस का बता देंगे। ये है जी 1 चम्मच हमने ले लिया है चाट मसाला और साथ में आधा चम्मच हमने ले लिया है नमक। जो स्पाइसेस हैं वो सब आप हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अलावा हमने ले लिया है 1/4 टीस्पून जो है वो काली मिर्च ले ली है, 1/4 टेबलस्पून ही हमने हल्दी ले ली थी और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो हमने चिली फ्लेक्स यानी कि जो दादर मिर्चें होती हैं वो ले ली थी। अब ये 1-1 टेबल स्पून हमने गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर जो है वो लेके ऐड कर लिया है। इसकी जगह आप जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ये ऐड कर देंगे 2 चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट देता है, लेकिन ऑप्शनल है। अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसको मिस कर सकते हैं। इसके बाद हमने डाल देना है ये लीमू का रस। ये भी हमने तकरीबन 2 चम्मच ऐड करना है, या फिर आप 2 लीमू का जो रस है वो ऐड कर सकती हैं। अब ये सारे स्पाइसेस जो हमने ऐड करने थे वो हम ऐड कर चुके हैं। इसको अब हमने इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। मिक्स करने से पहले जब हमने फ़िश को अच्छे से धोया था तो हमने इस पे बड़े बड़े से कट लगा लिए थे, ताकि जो मसाला हम इसमें पे लगाएंगे वो इसमें अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने बड़े बड़े जो कट हैं वो लगाए हैं। ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े कट लगाए हैं, सिर्फ इसलिए कि जो मसाला ज़्यादा हम लगा रहे हैं वो इसके अंदर अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब इन सब को जो है मसाला है वो हमने लगा के अलग कर लिया है और थोड़ी सी जगह जो है वो हमने अलग बना ली है। अब यहाँ पे हम दूसरा मसाला रेडी करेंगे। सबसे पहले हमने ले लिया है ये फ़िश मसाला, शान का जो फ्राइड फ़िश मसाला है वो हमने ले लिया है। ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून ये हम लेंगे। ये लेने के बाद हमने इसके साथ ही इसमें डाल लेना है योगर्ट यानी कि दही। दही ऑलमोस्ट हम लोग जो है वो 3 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। ये जो हम मसाला भी रेडी कर रहे हैं ये आप जब हमने पहला मसाला फ़िश को लगाया था तो उसके साथ ही ये भी कर सकते हैं ऐड अप सब चीज़ें, और एक ही दफ़ा में सबको मिक्सअप कर सकते हैं, लेकिन हमने ये अलग से किया है। अब इसमें हमने डाल देना है बेसन। ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून ही जो है वो हमने बेसन इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। और जब आपको लगे कि ये जो हमने चीज़ें ऐड की हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं तो अब इसको हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है इस तरह से सारी फ़िश पे। बिल्कुल बारीक सी लेयर आएगी इससे इसके ऊपर सारे स्पाइसेस की, और इससे ये होगा कि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये लेयर अलग नहीं होगी एक तो, और दूसरा ये कि जब आप खाएंगे तो आपको ये फ़ील नहीं होगा कि ऊपर ऊपर अलग से कोई मसाले की लेयर चढ़ी हुई है। बहुत ही मज़ेदार सा ये बनता है। हाथों की मदद से मसल के इसको बिल्कुल यकजान कर लेना है और इसको रेडी कर लेना है। उसके बाद इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आपने मैरिनेट होने के लिए रख देना है। कवर करके रख देंगे।
हमें क्योंकि जल्दी थी तो हमने इसको थोड़ा टाइम के लिए रखा था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए तो आप इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अब हमने ले लिया है एक अदद पैन, उसके अंदर हमने हस्बे ज़रूरत जो कुकिंग ऑयल है वो ऐड कर लिया है, क्योंकि डीप फ्राई करनी है तो इसलिए हमें ज़्यादा घी चाहिए होगा। इसके गर्म होने पर हमने इसमें अब जो फ़िश है इसके पीसेस जिनको हमने मैरिनेट करके रखा था वो एक एक करके इसमें ऐड करते जाएंगे। फ्लेम जो है वो आप मीडियम रखना है, लो फ्लेम रखेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनेगी और बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये जो थोड़ी खुश्क खुश्क सी बने तो वो ही अच्छी लगती है, तो इसलिए हम लोग इसका जो फ्लेम है वो मीडियम रखेंगे। कुकिंग टाइम इसका ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स है। 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो जाती है। अब इसको हम एक साइड को अच्छे से फ्राई होने देंगे, और जब आपको लगे कि जो एक साइड है वो अच्छे से पक गई होगी तो हम तब इसकी जो है वो साइड चेंज कर लेंगे, और फिर इसको अच्छे से हमने 7 से 8 मिनट तक फ्राई होने देना है, ताकि अंदर से भी अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाए। साइड चेंज करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो हमने मसाला इसके ऊपर लगाया था वो किसी चीज़ के साथ अगर खा के अलग ना हो जाए, और ध्यान से इसको अलग करना है, क्योंकि जब आप इसको अगर जल्दी फ्राई इसकी साइड जो है वो चेंज कर लें तो ये भी सॉफ्ट होती है, तो ये इसके पीसेस टूटने का खदशा होता है। तो आपने उस टाइम तक वेट करना है जब तक कि जो एक साइड है वो अच्छे से फ्राई ना हो जाए। अब हमारी फ़िश जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो इसको हमने इस तरह से निकाल के इस तरह से छन्नी में रख देना है, और इसको थोड़ी देर के लिए इस छन्नी में रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें से अलग हो जाए, यानी कि निकल जाए। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो फ्राइड फ़िश है अभी जो है ये रेडी हो चुकी है। बहुत खुश्क सी और बहुत मज़ेदार सी बनी थी। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों का मौसम है तो फ्राइड फ़िश बहुत मज़ेदार लगती है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।